हेलो स्टूडेंट्स, अपनी पिछली क्लास में हमने षोडशः पाठः ब्रह्मवादिनी मैत्रेयी पाठ पढ़ा है और आज इसके अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत। भारतीय समाजे का सदैव पूज्या अस्ति। भारतीय समाज में कौन है जो हमेशा पूजनीय रहा है? तो इसका अर्थ है, उत्तर है नारी। नारी जो है वो, स्त्री जाति जो है वो हमेशा भारतीय समाज में पूजनीय रही है। उन्हें हमेशा सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। मैत्रेयी कस्य पत्नी आसीत। मैत्रेयी किनकी पत्नी थी? तो मैत्रेयी जो थी वो याज्ञवल्क मुनि की पत्नी थी। तो आप उत्तर लिखेंगे याज्ञवल्क्यस्य। प्रश्न नंबर ग है, जनकः सीताम अध्यापयितुं काम नियोजितवान। तो इसका आंसर है जनकः सीताम। जो राजा जनक हैं थे, उन्होंने सीता जी के को पढ़ाने के लिए किन्हें नियोजित किया था, किन्हें नियुक्त किया था? तो जनक जी ने सीता जी को शिक्षित करने के लिए मैत्रेयी जी को नियुक्त किया था। तो आप आंसर लिखेंगे मैत्रेयी। अगला प्रश्न है, आश्रम व्यवस्थाम काम पश्यति स्म। कि आश्रम व्यवस्था कौन देखता था? तो ये याज्ञवल्क्य की दूसरी पत्नी कात्यायनी जो थी वह आश्रम व्यवस्था का निरीक्षण करती थी, आश्रम व्यवस्था संभालती थी। तो आप लिखेंगे कात्यायनी। प्रश्न नंबर अगला है, सर्वस्य जलस्य आधारः क। सारे जल का आधार क्या है? तो सारे जल का आधार है समुद्र, समुद्रः। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर दूसरा, एक वाक्येन उत्तरम लिखत। तो इसका पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर क, देवता कुत्र रमन्ते। तो देवता कहाँ पर निवास करते हैं? तो आंसर आप लिखेंगे यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र देवता रमन्ते। जहाँ नारी की पूजा की जाती है वहाँ पर देवता रहते हैं, निवास करते हैं। दूसरा प्रश्न है, मैत्रेयी सीतायै केशाम ज्ञानम दत्तवती। मैत्रेयी ने सीता जी को कैसे ज्ञान दिया, कौन कौन से ज्ञान दिए? तो मैत्रेयी सीतायै सीताम वेदानाम संस्काराणाम इंद्रिय निग्रहस्य च ज्ञानम दत्तवती। कि मैत्रेयी जी ने सीता जी को वेदों का संस्कारों के ज्ञान और इंद्रिय निग्रह से, इंद्रियों को किस तरह से वश में रखा जाता है, संयम का, इंद्रियों के संयम का ज्ञान दिया। धनेन किम न प्राप्यते। धनेन, धन जो है वह है, धन से क्या नहीं मिलता है? तो धनेन अमृतत्वम न प्राप्यते। धन से अमरता, अमरत्व नहीं प्राप्त किया जा सकता। प्रश्न नंबर है घ है, अमृत तत्व से साधनम किम। अमृत तत्व प्राप्त करने का, अमृतत्व प्राप्त करने का साधन क्या है? तो अमृतत्व प्राप्त करने का साधन है आत्म साक्षात्कार। अमृत तत्व से साधनम आत्म साक्षात्कारः अस्ति। अमृत तत्व को प्राप्त करने का साधन है आत्म साक्षात्कार। अगला प्रश्न है, कह मुक्तिम प्राप्तुम न शक्नोमि। कौन है जो मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता? यह सर्वाणि भूतानि आत्मनः भिन्नानि पश्यति सह मुक्तिम प्राप्तुम न शक्नोति। तो ऐसा लिखेंगे आप, यह सर्वाणि भूतानि आत्मनः भिन्नानि पश्यति सह मुक्तिम प्राप्तुम न शक्नोमि। इस तरह से आप लिखेंगे। इसके बाद है प्रश्न नंबर तीसरा। तीसरा प्रश्न है आपका, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। तो इसमें है पहला, देवताः कुत्र रमन्ते कुत्र न रमन्ते। तो इसका आंसर है यत्र नार्यः पूज्यन्ते देवता तत्र रमन्ते, यत्र वा अपमानिताः भवन्ति तत्र न रमन्ते। जहाँ पर नारी की पूजा की जाती है वहाँ पर देवता निवास करते हैं, और जहाँ पर नारी का अपमान किया जाता है वहाँ पर
देवता निवास नहीं करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अपनी अगली क्लास में हम आगे के अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे।